गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री में सिखाया था कि आपको सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए, सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr, ठीक है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr²। r² का मतलब r × r। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे कि सरकमफ्रेंस कैसे निकाली जाती है और एरिया कैसे निकाला जाता है। और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिसमें आपको एरिया निकालना था और सरकमफ्रेंस निकालनी थी। पढ़ाया था ना मैंने आपको। चलिए, अब जो आपकी वर्कशीट्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें हम करते हैं। आपकी वर्कशीट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे, इसलिए मैंने पहले आपको वो समझाया कि एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल का और सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। देखिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, कोई एक सर्कुलर शीट है, सर्कल शेप की कोई शीट, ठीक है। उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी दे रखी है आपको? 176। जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी दे रखी है आपको? 176। मतलब आपको रेडियस नहीं दे रखी, सरकमफ्रेंस दे रखी है कितनी? 176 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? πr²। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है? 22/7। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, बट r², अब रेडियस तो आपको नहीं दी गई है। रेडियस नहीं दी गई ना, तो हम पहले क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से क्या निकालेंगे बच्चों? रेडियस। क्योंकि जब हमें रेडियस गिवन ही नहीं है और एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो व्हाट वी डू? वी हैव टू फाइंड द रेडियस। What we have to do? We have to find radius. ओके, तो जब आपको सर्कुलर शीट की सरकमफ्रेंस दी है तो सरकमफ्रेंस का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? रेडियस। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरकमफ्रेंस जो दी है वो आपको कितनी दी गई है? 176 मीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 176। यही तो दिया गया है, 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है? 176। अब वैल्यूज पुट कीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। r हमें पता नहीं है, इक्वल टू 176। आया समझ सभी बच्चों को? अब देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 22 में किया 44 × r। ये इधर 7 डिवाइड में है, जब RHS में जाएगा तो किस में आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। आया समझ? कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? बस 7 को 7 RHS में, LHS में था, उसको RHS में ले गई। आफ्टर देन r, हमें r निकालनी है, तो 176 × 7। ये 44 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों? डिवाइड का। किसका हो जाएगा? डिवाइड का। अब हम इसे 2 की टेबल से दोनों को कट कर लेते हैं। ये 20 बार जाएगा, 22 बार, और ये 88 बार। फिर ये 11 बार, ये 8 बार, सॉरी 8 बार नहीं, ये 11 बार और ये 44 बार। अब 11 से 44 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 4 बार। तो 4 × 7। रेडियस कितनी आ गई बच्चों? 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस आ गई? 28 सेंटीमीटर। आया समझ? अब हम क्या निकालेंगे? एरिया। क्या निकालेंगे हम? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। पाई कितनी है? 22/7। r कितनी है? 28 × 28। 7 से 28 कैंसिल, 4 बार। कितना रह गया? 22 × 4 × 28। हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपका? आप तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? एरिया। किसका? ऑफ सर्कुलर शीट।
अंडरस्टूड? क्या किया मैंने, पहले सर्कमफ्रेंस दी थी, उससे रेडियस निकाली और फिर रेडियस निकालने के बाद क्या निकाला, एरिया। मल्टीप्लाई करिए, देखिए आंसर क्या आ गया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या हो गया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो सर्कल का एरिया है, क्या जो सर्कल का बच्चों क्या है, एरिया है, वो कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालनी है, इसकी सरकमफ्रेंस। क्या निकालनी है, इसकी सरकमफ्रेंस। अब जब आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है तो व्हाट भी सरकमफ्रेंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 की पता है वैल्यू 2 होती है, पाई की पता है 22/7 होती है, बट r हमें नहीं पता कि r कितनी होगी। r हमें नहीं पता ना, तो हमें रेडियस निकालनी होगी। तो हम पहले एरिया के फॉर्मूले से क्या निकालेंगे बच्चों, रेडियस। क्या करेंगे हम, एरिया के फॉर्मूले से रेडियस निकालेंगे। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। चलिए समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एरिया कितना दिया है आपको, एरिया ऑफ सर्कल कितना है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस आपको निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें सभी को पता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है, 616, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर, आर हमें नहीं दी है तो हम आर स्क्वायर ही ऐसे लिख रहे थे। आगे करते हैं, फिर कैसे करेंगे देखिए। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें इसको यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की। देखिए 616, ये इधर डिवाइड में है, इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई का, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। बस क्या होती है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, टाइम वो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई। आया समझ? तो कितना आ गया, ये आ गई है। अब हम इसको 2 की टेबल से दोनों कट करते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 308। ओके, ये 11 बार आया समझ। अब हम 11 से 308 को कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 28 मल्टीप्लाई 7। कितना आएगा, 28 मल्टीप्लाई 7। आया समझ। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब 2r है, आर स्क्वायर का मतलब यही तो है, 2r है। अब 2r की वैल्यू कैसे निकालें हम, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, 28 क्या फैक्टर कीजिए, क्या कीजिए, 28 के फैक्टर कितने आएंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 28 के फैक्टर करेंगे तो यही तो आएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इनको हम अरेंज कर लेते हैं, 2 को एक साथ लिख लेते हैं, 7 को एक साथ, प्लस टू आर स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं। आया समझ सभी बच्चों को। अब जब बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या लग जाएगा, रूट। क्या लग जाएगा, रूट। क्या बोलते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट। अब ये सारे फैक्टर्स इसी के अंदर लिख देते हैं। अब जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट, और रूट लग जाता है तो हम उसके को खोलने के लिए, रूट से बाहर निकालने के लिए हम 2 के पेयर बनाते हैं। ये 2 का एक पेयर बन गया और ये 2 का, ये एक 7 का एक पेयर बन गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक 2 ये बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, सरकमफ्रेंस। क्या निकालनी है हमें, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है बच्चों, बताइए आप मुझे, 2πr। 2πr मतलब 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर 14,
7 से 14 को कट कर दीजिए 2 बार, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सरकमफ्रेंस आएगी बच्चों 88 मीटर। कितनी आएगी आपकी सरकमफ्रेंस? 88 मीटर। देखिए जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। और फैक्टर करने के बाद 2 के पेयर बनाते हैं। कितने के? 2 के पेयर बनाते हैं। जब आप 14 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो देखिएगा यही आएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 196, और 14 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 196। तो इसका मतलब ये आपका सही है। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या निकाला? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी आई? 88 मीटर। आई बात समझ में सभी बच्चों को? आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया अच्छे से? तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे से समझ में आया? तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। आई बात समझ में? आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक में समझ के करने हैं। पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर खुद करिएगा। ओके, चलिए, बाय बाय।